ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं रामायणस्य माहात्म्य वर्णन प्रसंगे पंचमोध्यायः आरभ्यते। इस अध्याय में रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन किया गया है। सूतवाच रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार उवाच रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वै मुनीश्वरो इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। एतच्चापि महाभागो मुने तत्त्वार्थकोविद कृपया परयाविष्टो यथावद् वक्तुमर्हसि। महाभाग मुनि, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद उवाच रामायण विधिं चैव शृणुध्वं सुसमाहिता सर्वलोकेषु विख्यातम स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोक में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। विधानं तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम रामायण कथां कुर्वन् भक्ति भावेन भावितः। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्तिभाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। ये न चीर्णे न पापे, ये न चीर्णे न पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याम अथवा रभे। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पम तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम अहोभिर्नवभि श्राव्यम रामायण कथामृतम। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। अद्य प्रवृत्त्यहं राम शृणोमि त्वत्कथामृतम् प्रत्यहं पूर्णतामेतु तब राम प्रसादतः। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा, यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। प्रत्यहं दंत शुद्धिं च अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायीत विधिवत् राम भक्ति परायण। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करे। स्वयं च बंधु भी सार्धम शृणुयात् प्रयतेन्द्रियः
स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावनपूर्वकम् शुक्लाम्बरधरः शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य पादावाचम्य स्मरेन्नारायणं प्रभुम्। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुनी। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे। नित्यं देवार्चनं कृत्वा पश्चात् संकल्प पूर्वकं रामायणं पुस्तकं च अर्चयेत् भक्ति भावतः। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करे। आवाहनासनाद्यैश्च गन्धपुष्पादिभिर्व्रति ओम नमो नारायणायेति पूजयेत् भक्ति तत्परः। व्रती पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करे। एक बारम द्विवारम वा त्रिवारम वापि शक्तितः होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्व पाप निवृत्तये। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करे। एवं यः प्रयतः कुर्यात् रामायण विधिं तथा स याति विष्णु भवनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। रामायण व्रत धरो धर्मकारी च सत्तमः चांडालम पतितम वापि वस्त्रान्नेनापि चार्चयेत्। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार ना करे। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनानपि रामायण व्रत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत्। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले परनिंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी वीर पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। कुंडासीनम गायकम च तथा देवलकासनम विषजम काव्यकर्तारम देवद्विज विरोधिनम परान्नलोलुपम चैव परस्त्री निरतम तथा रामायण व्रत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत्। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराय अन्न का लोभी है और परस्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण प्रति पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इत्येवमादिभिः शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिम गमिष्यति। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृसमो गुरु नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। नास्ति वेद समम शास्त्रम
नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योतिर, नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, नास्ति रामायणात् परम। क्षमा के सदृश पल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तदन्ते वेद विदुषे गां दद्याच्च सदक्षिणां, रामायणं पुस्तकं च वस्त्रालंकरणादिकम। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करे, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र आदि आभूषण आदि दे। रामायण पुस्तकम जो वाचकाय प्रयच्छति, स याति विष्णु भवनम यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नवाहज फलम कर्तुः शृणु धर्म विदाम्बर, पंचम्यां तु समारभ्य रामायण कथामृतम। कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार रावण की रामायण की हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि द्वयं कृतं तस्य, यदि द्वयं कृतं तस्य पुंडरीक फलं लभेत्, व्रतधारी तु श्रवणं यः कुर्यात् स जितेन्द्रियः। व्रतधारी तु श्रवणं यः कुर्यात् स जितेन्द्रियः। अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते, चतुष्कृत्वश्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमा। स लभेत् परमं पुण्यम् अग्निष्टोमास अग्निष्टोमाष्ट संभवम। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल भोगता है। मुनिवरो, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। पंचकृत्वो वृतमिदम कृतं येन महात्मना, अत्यग्निष्टोमजं पुण्यम द्विगुणं प्राप्नुयान् नरः। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है वह अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। एवं व्रतम च षड्वारं कुर्याद् यस्तु समाहितः, अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं लभेत्। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुणे फल का भागी होता है। नारी व पुरुषः कुर्यात् अष्टकृत्वो मुनीश्वर, नरमेधस्य यज्ञस्य फलम पंचगुणम लभेत्। मुनीश्वरो, स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। नरो वाप्यथ नारी वा 9 वारम समाचरेत्, गोमेध सवजम पुण्यम स लभेत् त्रिगुणम नरः। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। रामायणं तु यः कुर्यात् शान्तात्मा प्रयतेन्द्रियः, स याति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचति। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंदमय धाम में जाता है
जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणः धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशयः। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। यतीनाम ब्रह्मचारीणाम प्रवीराणाम च सत्तमा नवान्ना किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। श्रुत्वा नरो राम कथाम अतिदीप्तोति भक्तितः ब्रह्मण पदमासाद्य तत्रैव परिमोदते। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतम् श्रोत्रीणां च परम श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम। इसलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए वह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुष्स्वप्ननाशनम धन्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः नरोत्र श्रद्धया युक्त श्लोकम श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो उपपातक कोटिभिः सतामेव प्रयोक्तव्यम गुह्याद् गुह्यतमं तु यत्। दुष्स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनना चाहिए। वाचये राम भवनि पुण्यक्षेत्रे च संसदि ब्रह्मद्वेषरतानां च दम्भाचाररतात्मनां लोकवंचक वृत्तीनां न ब्रूयादिदमुत्तमम्। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। त्यक्त कामादिदोषाणां राम भक्तिरतात्मनां गुरु भक्तिरतानां च वक्तव्यम मोक्ष साधनम। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा बांटनी चाहिए। सर्वदेव मयो राम स्मृतश्चार्ति प्रणासन सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। श्री राम सर्वदेवमय माने गए, वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अवसेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृते पिबा विमुक्त पातकस्सोपि परमं पदमश्नुते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। संसार घोर कांतार दावाग्निर्मधुसूदन स्मर्त्रीणाम सर्व पापानि नाशयत्यासु सत्तमा। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थकमिदं पुण्यम तदर्थकमिदं पुण्यम काव्यं श्राव्यमनुत्तमम् श्रवणात् पठनाद् वापि
सर्व पाप विनाशकृत। इस काव्य के इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। यस्य राम रसे प्रीतिर यस्य राम रसे प्रीतिर यस्य राम रसे प्रीतिः वर्तते भक्ति संयुता स एव कृतकृत्यश्च सर्वशास्त्रार्थको विदः। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। तदर्जितम तपः पुण्यम तत्सत्यम सफलम द्विजा यदर्थ श्रवणे प्रीति ही अन्यथा नहीं वर्तते। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि रामरस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। रामायण परायेतु राम नाम परायणा तैव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। नवान्नं किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम ते कृतज्ञा महात्मानस् तेभ्यो नित्यम नमो नमः। रामायण की समृद्धमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। सूतोवाच एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक् प्रबोधितस्तत्यः परां निर्वृत्तिमापः। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतम नवान्ना किल श्रोतव्यम सर्व पापै प्रमुच्यते। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए, ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा चैतन्महाकाव्यं वाचकं यस्तु पूजयेत् तस्य विष्णु प्रसन्न स्यात् श्रिया सह द्विजोत्तमा। द्विजोत्तमो, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वर प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्र नात्र कार्या विचारणा। विप्रेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण वाचकाय गावो वासांसि कांचनम रामायण पुस्तकम च दद्याद् वित्तानुसारतः। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। तस्य पुण्य फलम वक्ष्ये शृणुध्वं सुसमाहिता न बाधन्ते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः तस्यैव सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते श्रुते। उस दान का पुण्य फल बता रहा, आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। न चाग्निर्बाधते तस्य न चौरादि भयं तथा एतज्जन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमुच्यते। सप्तवंश समय समेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्।
उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जगत जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येतद् वः समाख्यातम् नारदेन प्रभाषितम् सनत्कुमार मुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायणम आदि काव्यम सर्व वेदार्थ सम्मतम सर्व पापहरम पुण्यम सर्व दुख निबर्हणम समस्त पुण्य फलदम सर्व यज्ञ फलप्रदम। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। ते पठन्त्यत्र विबुधाः श्लोकं श्लोकार्थमेव च न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। रामार्पितमिदं पुण्यं काव्यं तु सर्वकामदं भक्त्या शृण्वन्ति विन्दन् भक्त्या शृण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्य फलम श्रेणु। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। शतजन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमोचिता सहस्र कुल संयुक्तैः प्रयान्ति परमं पदम। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। किं तीर्थैको प्रदानैर्वा किं तपोभिः किमध्वरैः अहन्यहनि रामस्य कीर्तनम परिशृण्वताम। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन गोदान तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम न वै रहोभिः श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षय करम सर्व संपद विवर्धनम। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। यस्त्वेतत् शृणुयाद्वापि पठेद्वा सुसमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्य फलानुकीर्तनम नाम पंचमोऽध्यायः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम। यह रामायण के महात्म्य का जो 5 अध्यायात्मक महत्व वर्णन है वह यहाँ संपन्न होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।